आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि मेरे अपने में 13 कंट्रीज को गया बयान करने के लिए। हॉलैंड गया, जर्मनी गया, बेल्जियम गया, फिजी गया, न्यूजीलैंड गया, नेपाल गया, दुबई गया, सऊदी अरब गया, बयानात के लिए 13 कंट्रीज फिरा। 13 कंट्रीज में मुसलमानों को देखा। मैं बोला हमारे इंडिया के पट्टे होंगे ऐसे, यहाँ तो अच्छे होंगे, गोरे चिमटे होंगे। उन लोग अपनी ऐसी सेम कॉपी है मुसलमान। सबसे खलीस खसलत मुसलमान की क्या है मालूम? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कबूल नहीं करता। अब एक नई मिसाल दे तो आपको, वो एक बेचारा हमारा भाई पैदल हज को निकला जी। इतने मौलाना लोग पीछे पड़ गए उसके हाथ धो के, कई कौन निकलो बोले, कई पूछाड़ा, हदीस में नहीं है, कुरान में नहीं है, उन्होंने गए इन्होंने गए, वीडियो बनाते जा रहे हैं। उन्हें अपना मस्त पट्टा नीचे मुंडी डाल के चलते जा रहा। अच्छा रिकॉर्ड कर बेटे, कल डाल इसको जरा तू। चलते जा रहा, उन्हें मौलाना को देख रहा नहीं, मुफ्ती साहब को देख रहा नहीं, वो बेचारे की धुन एक ही है, काबे को पहुंचना है। पैर में छाले आ गए, पट्टा अपनी नीयत पे अटल है। मौलाना सुन्नत नहीं है, समझ नहीं है, वाजिब नहीं है, देखो पूछे कर रहे हो कौन पूछे रे बड़े भाई तेरे को? करने वाला कर रहा। लोग हिमालय पे चढ़ रहे यारो, खैरों के पास हिमालय पे चढ़ने का ये रिकॉर्ड है, खैरों के पास चांद पे जाने का रिकॉर्ड है। अगर एक मुसलमान के पास हज को जाने का रिकॉर्ड बन जाए तो हर मसले का फर्ज होना, वाजिब होना, सुन्नत होना क्या जरूरी है जी? हर मसले का फर्ज होना, वाजिब होना, सुन्नत होना क्या जरूरी है? अगर एक अच्छे काम के लिए कोई एक आदमी एक अच्छी नियत करके चल रहा, चलने दो भाई। उसके पीछे वीडियो बना लेते बैठे हुए। उन्हें अपने आने से पहले मेरे को यूपी से फोन आया, यूपी से आगरा से एक साहब कॉल करे, मौलाना वो ने शिहाब पैदल जा रहा। सही है, बोला तू जो फोन करा ये गलत चल रहा, उसके पैर दर्द हो रहे, उन्हें फतवा नहीं पूछ रहा, पूछ रहा। जाने दो भाई। देखो औलिया अल्लाह 40 साल तक जंगलों में रह के इबादत करे नहीं करे? अब बुजुर्गान दीन हदीस लेने के लिए 2.5 साल तक पैदल चले। दलील हदीस लेने के लिए, एक हदीस मुहद्दिसीन एक हदीस लेने के लिए पता चला फुला इलाके में है, पैदल चले 2.5 साल तक। सवारी थी नहीं थी वो अलग मैटर है, मगर पहुंचे वहां तक इल्म लेने के लिए, हदीस लेने के लिए। अगर मेरे प्यारे भाई बुजुर्गान दीन के ताल्लुक से कोई आपसे सवाल कर दे, 40 साल तक जंगलों में रह के इबादत करें, अब आप इसको साबित करो तो आप कहां से करते बोलो? ये उनकी एक रूहानियत है, ये ताल्लुक बिल्लाह की एक कैफियत है, ये एक मुसम्मम इरादे की एक अच्छाई है। कोई भाई अगर अपना कर रहा, खामोश बैठो भाई। उन्हें सबको चलो तो नहीं बोल रहा ना, साथ में चलो मेरे साथ चलो, लकड़ी लेके हकारना तो लेना किसी खामोश नीचे मुंडी डाल देना, पट्टा क्या लगाया निकल गया, छतरी पकड़ लेंगे। जाने दो यार, एक भाई अपना अच्छा काम कर रहा, उसको हिम्मत दो, उसको इसके लिए दुआ करो, उसके लिए अच्छा सोचो। सबको खाली मुसलमान जूते खाने की वजह यही है। देखो कभी किसी के लिए मुसलमान अच्छा नहीं सोच सकता। मौलवियां भी वैसी हो गए, दाढ़ियां वाले भी वैसी हो गए, मुफ्तियां भी वैसी हो गए, कौम भी वैसी हो गए। अरे करना बेचारा करने दे रहे बड़े भाई। अच्छा एक साहब पूछे बैठे, नक्शबंदी साहब उन्हें सुननी है वहां भी। मैं बोला आए बात पूछेंगे रे, फिर वक्त जाने तो दे बेचारे। इतना गम्मत बना के छोड़ दिए वो बेचारे को।
उन्हें बेचारा करते जा रहा। अल्लाह मैं तो दुआ कर रहा हूँ, मेरे मौला एक बंदा तेरी बारगाह में नेक इरादा करके आना, मौला उसको तू पहुंचने दे तेरे दरबार में। कोई तो करो यार, एक रिकॉर्ड बना रहा, अगर कर देंगे उन्होंने, खुदा की कसम ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा। ये रिकॉर्ड कैसा है पूछ रहा है तो पीटी उषा से पूछो आप, जो रनिंग कर दी उसको पूछो, उन्हें बोलेंगे हाय मैं 25 मीटर भाग भाग के हाँप लेती थी, इन्हें 8000 किलोमीटर कैसा चलना। खुदा की कसम जो है अभी तक भी गुजरात राजस्थान तक भी गया ना, ये उसकी रूहानी कुव्वत है। ये जिस्मानी कुव्वत से ये एक इंसान के बस की बात तो नहीं है। बेचारा पूरा केरला भी पार कर लिया, गुजरात भी पार कर लिया, राजस्थान की भी अब सरहदों तक पहुंच रहा। मेरे लिए तो ताज्जुब की बात है भाई, मेरे लिए तो ताज्जुब की बात है भाई, अपना करना यार, खुश हो यार देख के। अच्छा मैं बयान करके जा रहा हूं, नहीं तुम ना क्या समझ रहे, सब जा रहे नारे लगा तो खुश होते समझ रहे कल 3-4 पट्टे मिलते अरे वो नहीं बोलना था जी। हंसा दिए भाई मौलाना, बहुत हंसाना नहीं था। अबे मैंने हंसाया तो देख रहा पब्लिक कैसा ठहरी, वहां पूरे भाग जाते थे बस में बैठ के। मेरे को मालूम है किसको कैसा सुनाना। मेरे भाई बहुत खतरनाक कौम मुसलमान आज जूते खाने की वजह यही है। इन्हें उसके खिलाफ बोलता, उन्हें उसके खिलाफ बोलता, उन्हें उसकी टांग खींचता, उन्हें उसका जनाजा निकालता, उसका मुर्दा निकालता, उन्हें उसका मौका मिलते तोहमतें लगाना, इल्जाम लगाना, गलत बातें करना, झूठे बातें करना, बदमाशी के बातें करना। इसकी वजह से मुसलमान आज पूरे हिंदुस्तान में जूते खा रहा, पूरी दुनिया के अंदर जूते खा रहा। 1000 आप अच्छे काम कर लो, जब तक ये बदखसलत मुसलमान के अंदर से नहीं जाएंगी, मुसलमान उरूज पे आने वाला नहीं है, मुसलमान तरक्की करने वाला नहीं है। अब देखिए एक 2 मुसलमान बच्चे मैसूर की गलियों में से गुजर रहे, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए मुसलमान कितना खतरनाक हो गया। मैसूर की गलियों में से गुजर रहे, गुजरते गुजरते एक जना बोला वाह क्या बेहतरीन बिल्डिंग बनाया भाई, जबरदस्त बिल्डिंग है, पट्टे 5 फ्लोर ठोक दिए, जबरदस्त है। अब ये पहला वाला बोल रहा है, दूसरा वाला है सब हराम कह रहे सब। जिंदगी भर की मेहनत पे इन्हें फिलावा डाल दिया पूरा, जाओ मुर्दा निकाल दिया, जाओ क्या करते कर लो, खत्म हो गई पूरी मेहनत, खत्म हो गई भाई। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता आपसे मेरी गुजारिश है, आप अपने मुसलमान के लिए दिल बड़ा रखिए, बड़ा दिल रखिए, मुसलमान के लिए बड़ी सोच रखिए, मुसलमान के लिए बड़ी जुबान रखिए, किसी के भी खिलाफ मत बोलिए। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते मुंह बंद कर लो, मगर खिलाफ मत बोलो, खिलाफ मत बोलो। अगर मौलाना अनवार अहमद निजामी साहब खिबला की खिदमत को आप कबूल नहीं कर सकते तो आप खामोश हो जाओ। नको आप खानखा को आपकी जरूरत नहीं है, दरगाह को भी नको आपकी जरूरत नहीं है, स्कूल को भी नको आपकी जरूरत नहीं है, मगर खिलाफ मत बोलो, मुहिम मत चलो। ये मुहिम, ये खिलाफ बोलना, ये शरारत करना, ये मुसलमानों को पूरी दुनिया में जलील कर दे रहा है। मुसलमान झूठे इल्जाम लगाते मुसलमान पे। आज आपको मालूम है, खुद मैं अपने इलाके की मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं हूं तेलंगाना, हमारे पास है 110 सीट एमएलए के, 110 सीट एमएलए, जिसमें से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब क्या करे मालूम, सिर्फ 1 सीट दिए मुसलमानों, बाकी 109 गैरों खड़ा कर लिया। उनको लोग पूछे नहीं मालूम, और मैं पूछ रहा हूं, मैं ये सोचा, और मैं जो बोल रहा हूं आप उनसे पूछ लीजिए, वही जवाब देंगे आप। उनको अगर जाके पूछे क्या बात है साहब, आप तो सेक्युलर होने का, मुसलमानों से मोहब्बत करने का बड़ा दावा करते हैं, आप एक भी मुसलमान को सीट नहीं दिया, क्या बात है, क्यों नहीं दिया? तो उन्हें एक ही सवाल करते, एक नहीं 25 मुसलमानों को मैं सीट देता हूं, तुम वोट देते क्या?
मुसलमान की टांग मुसलमान ही खींचता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल समझ रहे हैं आप बात को? मुसलमान को बर्बाद करने के लिए ना मोदी की जरूरत है ना योगी की जरूरत है, खाली ये दिल के फपोलों को ठंडक पहुंचाने बोल लेना। हकीकत में मुसलमान को बर्बाद करने मुसलमान ही काफी है। मुसलमान को वोट नहीं देता, मुसलमान को कबूल ही नहीं करता, मुसलमान कबूल ही नहीं करता मुसलमान उन्हें जाता उसको देता, उन्हें जाता उसके पीछे जा, उन्हें उसके पीछे जाता, उन्हें उसके पीछे जाता, उन्हें उसके पीछे घंटी बैठ हो गए पूरे। कई लोगों को मैं अपनी सर की आंखों से देखा, इलेक्शन पीरियड में हमारा मुसलमान भाई क्या करता, कांग्रेस की झंडी लगा लेके डेली कांग्रेस को काम करता, 2 महीने से काम कर रहा, गली गली चप्पा फिर के कांग्रेस की पब्लिसिटी करा, कांग्रेस के एमएलए के साथ, काउंसलर के साथ फिरा, एमपी के साथ फिरा, कांग्रेस की कैनवेसिंग करा। इलेक्शन से 3 दिन पहले पार्टी चेंज कर लिया पड़ता। अरे ओरा मियाँ वो हाथ का झंडा निकाल के ये कहीं को लगा लिया तू? बोले मौलाना रोजाना का 200 दे रहा था, ने 500 दे रहा था। इतनी औकात गिरा दी है मुसलमान अपने आप की, इतनी नीचे गिर चुकी है ये कौम। अब बताओ ऐसी कौम के ऊपर अल्लाह का फजल कैसा आएगा मेरे भाई? ना हम ससुरे को कबूल करने तैयार है, ना साले साहब को कबूल करने तैयार है, ना बड़े भाई को कबूल करने तैयार है, ना भावज को कबूल करने तैयार है, ना हम जो है अपने चीचा जान को कबूल करने तैयार है, ना मामू की तरक्की कबूल करने तैयार है, ना भौजान का कारोबार कबूल करने तैयार है, ना दोस्तों की इज्जत कबूल करने तैयार है। दोस्तों में कोई एक दोस्त अच्छी गाड़ी, क्या रे गाड़ी लेके अकड़ रहा, उन्हें अकड़ रहा नहीं रे, तू ढीला पड़ गया, तू नहीं देख सक रहा उसको। इतने कई मुसलमान ना किसी की गाड़ी देख सकते, ना किसी की शादी में जाके अच्छा मिले, क्या बहुत हराम का पैसा बहुत आ गया था, दिख रहा है इसमें। ऐसे भागते भागता मुसलमान मत करो मेरे भाई, ऐसा अल्लाह के वास्ते मत करो, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता। अच्छे बड़े दिल वाले बनो, बड़ा सोचो, बड़े अक्ल रखो, बड़े काम करो। जिंदगी में अल्लाह ने भेजा है, दुनिया के अंदर जिंदगी मिली है, तो इस जिंदगी को एक मिसाली जिंदगी बना के जाओ मेरे भाई, ताकि सदियों तक दुनिया हमें याद करती रहे, दुनिया हमें याद करती रहे। अब देखो हम लोग आप सलमान साहब के उर्स में आए हैं, ये सलमान साहब के उर्स में आए हैं, कई को आए भाई कारनामा करके गए बोल के आए, आपको अल्लाह का पता बताए बोल के आए, आपको अखलाक सिखाए बोल के आए, आपको नेकी की दावत दिए बोल के आए, आपके साथ अच्छाई करे बोल के। आज 18 साल हो गया फिर भी आप भूलने को तैयार नहीं है। मिसाली जिंदगी बना के जाओ मेरे भाई, कारनामे करके जाओ, अपने बीवी बच्चों के साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छे रहो, मोहब्बत करो अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से। सामने वाला गद्दारी करने दो उसको, आप मत करो, उसको करने दो, आप मत करो। गद्दारी का जवाब गद्दारी से मत दो, बेवफाई का जवाब बेवफाई से मत दो, शरारत का जवाब शरारत से मत दो, शरारत और जलालत का जवाब अपने अखलाक से, अपनी मोहब्बतों से, ताकि दुनिया कहे दे मैं खलीस था वो अच्छा था। बनेंगे ना इंशाअल्लाह। आज के बाद किसी मुसलमान को गाली, किसी मुसलमान के साथ बुरा सुलूक, किसी मुसलमान की गीबत, किसी मुसलमान के पीठ पीछे बुराई बयान नहीं कर।